नैतिक कहानी जो कहानियाँ हमें शिक्षा देती हैं, ऐसी कहानियों को हमें अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को ज़रूर सुनाना चाहिए। जब भी वो आपसे फ़ोन की या किसी लैपटॉप या ऐसे टीवी देखने की ज़िद करते हैं, आजकल सुना जाता है, तो उन्हें पेरेंट्स को कुछ ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनानी चाहिए जिससे उनको इंटरेस्ट भी आए और उन्हें कुछ शिक्षा भी मिले। तो उसी के लिए हमारे यहाँ पर आज नैतिक कहानी में लेकर के आई हूँ। मुसीबत में काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना है। तो एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। इन लड़कों को घूमना फिरना बहुत पसंद था। एक दिन धूप खिली हुई थी। उन्होंने पास के ही जंगल में टहलने का फैसला किया ताकि वे उसकी प्राकृतिक सुंदरता को देख सकें। जंगल के रास्ते पर चलते हुए वे ऊंचे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और चहचहाते हुए पक्षियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन यहाँ एक मोड़ था। वे जंगल में इतने खो गए कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वे जंगल के गहरे रहस्यमयी हिस्से में पहुंच चुके हैं। अचानक वे दोनों घबरा गए। लड़कों को एहसास हुआ कि वे घर से बहुत दूर आ चुके हैं, घने पेड़ों और अनजान रास्तों से घिरे हुए हैं, और क्या पता जंगल में कई जंगली जानवर भी रहते हैं। कुछ दोस्ताना, लेकिन कुछ इतने नहीं। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और वादा किया कि हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे जानते थे कि ज़रूरत के समय वे एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे। उन दोनों लड़कों में से एक के पास विशेष कौशल था। वह पेड़ों पर चढ़ना जानता था। दूसरा लड़का पेड़ों पर चढ़ने में उतना कुशल नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वे वापस लौटने की उम्मीद में चलते रहे। तभी एक सरसराहट की आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी। झाड़ियों में से एक बड़ा रोएदार भालू निकला। उसकी नज़र उन दोनों लड़कों पर टिकी हुई थी। उनकी नसों में दहशत भर गई। एक लड़का जो पेड़ों पर चढ़ सकता था, पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गया। वह एक बेहतरीन पर्वतारोही था, लेकिन दूसरा बेचारा लड़का चढ़ना नहीं जानता था पेड़ों पर। वह लड़का जो चढ़ना नहीं जानता था, वह नीचे ज़मीन पर लेट गया, बेजान होने का नाटक करते हुए। भालू के पास आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भालू ने उसे सूंघते हुए हैरान होकर पूछा, क्या वह मर गया है? और फिर एक झुंझलाहट के साथ भालू दूर चला गया। भालू मरे हुए की परवाह नहीं करते, आप जानते हैं। पेड़ पर बैठा हुआ एक लड़का राहत की सांस लेकर ये सब देख रहा था। जब भालू चला गया तो वह नीचे उतरा और दूसरे लड़के के पास गया। उसने पूछा, दोस्त, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? लड़का कमज़ोर मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने कहा, भालू ने मुझे याद दिलाया कि एक झूठा दोस्त किसी भी जंगली जानवर से भी ज़्यादा बदतर होता है। और इस तरह उस दिन दोनों लड़कों ने एक मूल्यवान सबक सीखा। सच्ची दोस्ती का मतलब बहादुरी से कहीं अधिक ज़्यादा है। इसका मतलब है एक दूसरे का साथ देना, चाहे भालू का सामना ही क्यों ना करने पड़े। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती का मतलब साथ रहना, सिर्फ साथ रहना ही नहीं होता है। ख़ास तौर पर तब जब हालात मुश्किल हो जाएं, तो दोनों दोस्त मिलकर एक डरावने भालू का सामना करके यही दिखाते हैं। जब वे जंगल में खो गए थे और भालू से मिले, तो एक दोस्त ने दूसरे की रक्षा करने के लिए मरने का नाटक किया। इससे पता चलता है कि वह एक सच्चा दोस्त था और जो अपने दोस्त के लिए बलिदान देने को तैयार हो गया। दूसरे दोस्त ने पहले तो खुद को बचाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती कितनी मायने रखती है, और उसने अपने दोस्त के लिए वहाँ न होने के लिए माफ़ी मांगी। सच्चे दोस्त हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं, इसलिए याद रखें, ज़रूरत पड़ने पर काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है।
तो इस प्रकार की नैतिक कहानियाँ, धार्मिक सनातन धर्म से जुड़े हुए पूजा पाठ की विधि तरीके आप इस चैनल पर देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।